नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति द्वारा बच्चों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति के द्वारा। यहाँ पर जो मेरे आप देख पा रहे हैं स्वामी प्रशिक्षिकाएँ हैं, पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे ये बच्चे भविष्य में अपने आप को मजबूत रख पाएंगे, कैसे आत्मरक्षा से इनके मन में आत्मविश्वास पैदा होगा, इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। निश्चित रूप से ये सीखने की जितनी लालसा रखते हैं उतना ही योगदान इन शिक्षक गणों का भी है, जो इन्हें परिपक्व कर रहे हैं। समाज में मजबूती के साथ अपना स्वर्णिम और उज्ज्वल भविष्य जो ये आगे चल के व्यतीत करेंगे, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ही चाहूँगा, जिस तरह से ये प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, किस तरह की प्रशिक्षण और शिक्षा अपने बच्चों को दी? पहले तो मैं सभी को जय श्री राम बोलूँगी। मेरा नाम भूमिया कुशवाहा है और मैं विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की नगर संयोजिका हूँ। मैं अभी पिछले 2 साल से संगठन से जुड़ी हुई हूँ। मैं निरंतर बच्चियों को लठ और तलवार चलाने का प्रशिक्षण दे रही हूँ। हमने भी जिन भैया से सीखा था, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी। हमें सिखाया, और मैं जितना चाह रही हूँ कि हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, वो इस चीज़ में सबसे आगे निकलें। उनको हथियार चलाना आना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुराने रिलीजन से रिलेटेड हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि पुरानी हमारी जो रानी महारानी थी, सभी को लठ तलवार जो भी था, उन्हें हॉर्स राइडिंग सब आता था। तो आज की भी नारी शक्ति से मेरी यही है कि आगे बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में भाग लें, सीखें। हमारे इतिहास को हमें भुलाना नहीं, उसे आगे ही बढ़ाना है। बिल्कुल, ये उद्देश्य है जो से परंपरागत तौर से आगे ले जाना है। पुरखों की परंपरा है, कहीं ना कहीं इससे मनोबल, आत्मबल और शारीरिक बल भी बढ़ता है। सपना जी, क्या उद्देश्य क्या है इस प्रशिक्षण शिविर का? जय श्री राम। मैं दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका सपना शर्मा। आप सभी को जय श्री राम। अपना उद्देश्य यह है, पिछले विगत अपना 7 दिन का यह कैंप चला था, क्योंकि सभी को अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार, दंड, घुड़सवारी जो भी है सभी आने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो भी अपनी माताएं हैं, देवी शक्तियाँ हैं, हमारी हर देवी के हाथ में तलवार है। पहले बोलते हैं कि शास्त्र और शिक्षा दोनों जरूरी है, तो शास्त्र के साथ में शिक्षा भी अति आवश्यक है, और शास्त्र के साथ शिक्षा और शस्त्र पर अधिक बल देना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जो कि अभी हमारे साथ बच्चियों के साथ जगह जगह घटित हो रहा है। इस उद्देश्य को लेकर कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, मातृशक्ति के साथ कहीं कोई गलत ना घटित हो, उसके लिए अपनी आत्मरक्षा के लिए जो भी शिक्षा मिल सके, दंड हो, तलवार हो, घुड़सवारी हो, आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के हो, कराटे हो, वह सब बच्चियों को आना चाहिए। क्योंकि मेरी कोई भी बेटी और मेरी कोई बहन किसी हादसे का शिकार ना हो। जय श्री राम। बिल्कुल प्रीति गुप्ता जी, बड़े ही मेहनत से आपने ये तमाम सारी चीज़ें इनको सिखाई हैं बच्चों को। कितना संतुष्ट हैं आप? जय श्री राम। आप सभी को संतुष्टि का जहाँ तक बात है, अभी बच्चों को और पारंगत होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि बच्चों को कम से कम ये बेसिक जानकारी हो कि दंड क्या होता है, जूडो क्या होता है, कराटे क्या होता है, तलवार भी हम चला सकते हैं। अभी तक तो बच्चों को ये पता ही नहीं था कि हम दंड भी होता है और दंड से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास था कि इन 7 दिनों में बच्चे
छोटी छोटी इसकी बेसिक सीख जाएं। और अगले आगामी समय में हमारा ये प्रयास है कि हम इस कैंप को लगातार कंटिन्यूस चलाएं, ताकि बच्चा बिल्कुल ऐसे पारंगत हो जाए कि उसको एक अपने स्वयं की नहीं, अपने साथ में जो बहनें हैं और अपना जो परिवार है उसकी सुरक्षा भी वो कर पाए। जिसके लिए हम आगे आगामी समय में राइफल शूटिंग के लिए भी हमारे विभाग की एक बहन है विदिशा से, हम उनको भी आमंत्रित करना चाहते हैं। और तलवारबाजी के लिए हमारे गढ़नी सेना से दीदी से बात हुई है कि हम और भी तलवारें मंगवाएंगे और ज्यादा संख्या में, क्योंकि ये अभी ये आसपास की जो जगह है यहीं से बच्चे आ पाई हैं। हम आदरणीय सुरेश भाई साहब से ये निवेदन करेंगे कि ये शिविर जो है 1 महीने का हो और ये आवासीय शिविर हो, जैसा कि अभी प्रांत का शिविर लगने वाला है, मध्य भारत प्रांत का 2 से 9 मई, जिसमें पूरे प्रांत की बच्चियां आएंगी। पिछले वर्ष मैंने भी उसमें प्रशिक्षण दिया था नृत्य और योग का। तो हम ये भी बच्चों से निवेदन करेंगे, बच्चियों से, कि 14 वर्ष से 35 वर्ष की बच्चियां ये 2 से 9 तारीख को होने वाले शिविर में भाग लें, जिसमें उनको आत्मरक्षा के साथ साथ बौद्धिक संस्कार और किस तरीके से हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और बच्चे कैसे सनातन संस्कृति से जुड़ें और अपनी संस्कृति पर गौरव करें। ये बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी संस्कृति पर गौरव हो। यदि हम स्वयं ही अपनी संस्कृति को गौरव नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आकर के हमारे बच्चियों को नुकसान कर सकता है, जैसे लव जिहाद चल रहा है, आपने देखा। तो हमें बहुत आवश्यक है कि हमारे बच्चे इस चीज से कहीं ना कहीं जागरूक हो जाएं और इनसे बचें और कैसे अपनी रक्षा करें, ये हमारा उद्देश्य है। और पिछले वर्ष मुझे दुर्गा वाहिनी के आदरणीय भाई साहब ने विभाग सह संयोजिका के रूप में मुझे पद दिया है। तो मेरा ये प्रयास है कि इस पद के साथ जितना भी मेरे को समय मिलता है मैं अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपना समय देकर अपने इसका निर्वहन करूं। और गुना ही नहीं, गुना के जो 3 जिले रावगढ़ और अशोकनगर, वहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा बच्चियां हमारी इसमें पारंगत हो, ये मेरा जी। निश्चित रूप से ये एक सार्थक प्रयास है और उत्साहपूर्ण वातावरण में बच्चों ने जिस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आगे किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि कितना हमें इसमें आगे जाके और ज़्यादा देखने को मिलेगा? दुर्गा वाहिनी माँ शक्ति की बहनों का प्रशिक्षण हर वर्ष मई जून के महीने में होता है और अभी भी 2 मई से 9 मई तक प्रशिक्षण दुर्गा वाहिनी का 7 दिन का वर्ग भोपाल में है, जिसमें हमारी जो बच्चियां यहाँ पे जो कुछ सीख गई हैं और जो उसमें उम्र भी है 15 से 35 वर्ष की जो बहनें हैं वो दुर्गा वाहिनी 35 से ऊपर की माँ शक्ति में, तो कुछ बहनें हमारी भोपाल भी वर्क करने के लिए जाएंगी। बच्चियां सब प्रशिक्षित हो गई हैं और अपनी सेल्फ डिफेंस रहें, कम से कम मतलब लाठी चलाना, तलवार चलाना ये सीख गई हैं। तो ये तो हमारी एक संस्कृति का भाग है। हमारी सभी देवी देवताओं ने हथियार रखे हैं, तो हथियार चलाना छोड़कर लोगों को कई दूसरी जगह मुड़ने की जगह हमने इधर विचार किया है कि लोग लाठी और तलवार चलाना सीख गए। तो इससे मुझे लगता है कि पूरे गुना के अंदर 2-4 कैंप बोर्ड भी लगाएंगे, तो हर मोहल्ले में अलग अलग कैंप लग जाएंगे, तो गुना में मुझे लगता है बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा। दूसरी चीज़, दुर्गा वाहिनी का वर्ग पिछली बार भी हमारा एक वर्ग हमारा पिपराई का और गुना का भोपाल के अंदर पूरे प्रांत के अंदर पहले दूसरे नंबर पे आए थे। उनमें अखाड़ा सिखाया था, क्योंकि बहनों को अखाड़ा आता ही नहीं, जेंट्स तो सीख जाती हैं, पर इस बार हमने अखाड़ा सिखा दिया। बच्चियां लाठी चलाना, तलवार चलाना सीख गई, तो किसी भी कार्यक्रम में भी हम अखाड़े के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं इनको। तो बच्चियों को थोड़ा, और बच्चों का मन भी बहुत 7 दिन में मुझे इतना विश्वास नहीं था कि जितना वो सीख गई। 7 दिन के अंदर मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया और दोनों हाथों से डबल लाठी भी वो चलाना सीखे। तो ये ऐसा हमारा प्रयास है। राकेश शर्मा जी, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, जो स्थिति है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और गुना से बाहर भी पढ़ने जा रहे हैं, तो उन्हें इसलिए आत्मरक्षा के सारी चीज़ें आना चाहिए और उसके लिए हमारी माता बहनों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और वो हमारा प्रयास सफल भी रहा है। मैंने भी स्वयं सबसे पहले अपनी बच्चियों को सिखाया, उसके बाद बच्चों को प्रेरित कर मेरे हमारे मिसेज और हमारी जो दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं, माता शक्ति की बहनें हैं, उन्होंने मिलकर एक प्रयास किया। पहले भी लगा चुके, दूसरी बार है और अभी शादी का सीजन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा से ये छुट्टियों में प्रयास करेंगे और वर्तमान समय में इसकी सभी बच्चों को, माताओं बहनों को आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें नौनिहालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं वे इस आत्मरक्षा के गुर सीखकर यहाँ से जाएंगे तो वे अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे।
प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया था, जिसमें तलवारबाजी, दंड प्रशिक्षण और साथ में कराटे सिखाए गए थे। आजकल सबसे ज़्यादा समस्या है कि जो माताएं हैं और बहनें हैं और साथ में उनके बच्चे, सब लोग रील बनाने में व्यस्त हैं, जिसमें देखा जाता है कि डांस में माँ भी रील बना रही है, साथ में अपनी बच्ची को भी खड़ा कर रही है, लेकिन वो ये नहीं सिखा रही कि कल के दिन अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है तो आप उस संकट से लड़ोगे कैसे। ये आज के समय की सबसे बड़ी हमारी समस्या है। सबसे ज़्यादा ये माताओं की समस्या है कि वो सिखाई नहीं रही है कि अगर बच्चे आपके ऊपर अगर कोई संकट आता है तो आप उस संकट से लड़ोगे कैसे, या कैसे आप उसके सामने खड़े हो पाओगे। तो दुर्गा वाहिनी द्वारा या हम मातृशक्तियों ने यही सोचा है कि हम लोग भले 7 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसमें अगर वो थोड़ा भी कुछ सीख पाते तो अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। 7 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक हमारे अंदर उमंग जगती है कि हम कुछ करें। 7 दिन में कम से कम वो डांस से हटके दंड चलाना सीखेंगे, कराटे प्रैक्टिस करेंगे, साथ में वो अपने पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि हमको ये आगे लेके जाना है। आज माँओं की कितनी समस्या है कि बच्चा अगर स्कूल जाता है तो हमको चिंतित होते हैं कि जब तक बच्चा घर नहीं आएगा तब तक माँ चिंतित रहती है घर में कि हमारा बच्चा घर कब आएगा, भले वो ऑटो से जाए, टैक्सी से जाए या हम लोग खुद छोड़ के आएँ। क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि बच्चा घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर तो सुरक्षित वो है ही नहीं, और ये चिंता लेके हम लोग दिन रात अपने घर में बैठे रहते हैं। तो इसी समस्या को हमने एक समाधान निकाला है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर एक नई किरण ये जगे कि आप डांस ना करें, करना है तो नृत्य अलग एक प्रशिक्षण है, वो आपकी खुशी के लिए, लेकिन आप जो भी तलवारबाजी है, दंड चलाना है या फिर कराटे है, ये आप इसमें आप आगे निकले ताकि आप अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें, आप किसी के ऊपर निर्भर ना हो। इसी के लिए जय भवानी। हिंदुस्तानी सरदार टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।